नमस्कार बंधुगण, मु पंडित श्री देवीदत्त मिश्र आज आपन को पुणी स्वागत जनाऊँ एस्ट्रो लाइफ प्रेडिक्शन चैनल तरफ। आज आम ज्योतिष और वास्तु भिन्न अन्य एक विषय वस्तु पर चर्चा रखा। आपण माने सप्तशती स्तोत्र बा चंडी पाठ ये विषय किसी ना कि समस्ते शुणी जो माने चंडी पाठ करुचंती से माने प्राय तो जानी थे जे सप्तशती स्तोत्र रे 13 गोटी अध्याय अच्छी से 13 गोटी अध्याय पूर्व साधारणतः समस्ते अर्गल किलक कवच सापमोचन देवी सूक्त रात्रि सूक्त इत्यादि पाठ या सहित करा जाए एवं पाठ पूर्व अर्गल किलक कवच निहाती पढ़ा आवश्यक। एमध्य कवच जहाँ को आम देवी कवच बोली कही था तार आवश्यकता कौन से जितेबाला आम देवी कवच पढ़ू देवी कवच देवींकर 9 गोटी नाम उल्लेख अच्छी यथा प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता 9 गोटी देवींकर नाम ये उल्लेख अच्छी एवं से कहुई नवदुर्गा बोली। तो साधारणतः आम ए प्रकार नवदुर्गा को पूजा ही पूजा करूँ किंतु कवचरे आम मैंने केवे चिंता करूँ जे देवी कवचरे ये 9 गोटी देवींकर नाम उल्लेख कहीं अच्छी। कवच कवच आम क्या कहू जे शरीर को रक्षा करे ताको आम साधारणतः कवच बोली कही था। देवी कवच अर्थात देवी द्वारा प्रदत्त कवच ये कवचरे ए प्रकार 9 गोटी नाम उल्लेख कहीं कराई यह ही आज चर्चार विषय आलोचनार विषय। आज मार्कंड ऋषि प्रणीत सप्तशती स्तोत्र एवं से देवी कवच आम जो पाठ करुचु से प्रथम श्लोक रोचे यद्गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा करम जन्म कस्यचिदाख्यात तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंड ऋषि ब्रह्मा को कहते जे हे पितामह आपण एमती किछि अत्यंत श्रेष्ठ एवं अत्यंत गुप्त विद्या मते प्रदान करंतु जो विद्या समस्त संसार पाई समस्त लोकों पाई मंगलकारक हो एवं जो विद्या आपण पूर्वरु केबे हेले कहारी को प्रदान करि नथिबे। महर्षिंकर ये वाक्य शुणिला परे ब्रह्मा तांको उत्तर दौरान अस्ति गुह्य तमं विप्र सर्वभूतपकारकम दद्यास्त कवचम पुण्यम तत्सुनुष्व महामुनि। हे महामुनि एमिति एक गुप्त विद्या अच्छी जो गुप्त विद्या द्वारा समस्त जीवंकर समस्त मानव जातिर कल्याण हो पारिबो। से गुप्त विद्या कौन ना देवी कवच। से देवी कवच मुझे आपन को प्रदान करूँ। तो देवी कवच मानव समाज कल्याण उद्देश्य रक्षा उद्देश्य से प्रथम ब्रह्मा कहते 9 गोटी देवींकर नाम प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमाति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। कौन उद्देश्य कवचर प्रारंभ ब्रह्मा ये 9 जन देवींकर नाम कहते या पछरे उद्देश्य कौन या पछरे रहस्य कौन अच्छी। देखंतु संस्कृत शब्द रे विभिन्न शब्दर विभिन्न पर्यायवाची शब्द मध्य रही तेणु ये जो 9 गोटी
देवींकर नाम एठी ब्रह्मा प्रकाश करछंती। प्रकृत अर्थ रे ए 9 जन देवींकर नाम 9 गोटी औषधि को दर्शाउछि, जहाँकि मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति रे वर्णित अछि। आज आम यही 9 गोटी औषधि विषय रे चर्चा रखिबा। आम जानिबा जे प्रकृत रे एक कवच माध्यम रे ब्रह्मा आमको कौ कौ 9 गोटी औषधर उपदेश दौरान। प्रथम शैलपुत्री। शैलपुत्री आम क्या कहूँ, जदि आम निरुक्त शास्त्र को अनुकरण करवा ताहले शैलपुत्री यार अन्य नाम है हिमावती पुत्री बा हरितकी बा हरिड़ा। तेणु प्रथम औषधि है हरिड़ा। आयुर्वेद शास्त्र रे हरिडार महत्व बहुल भाव में वर्णना करा जायछि। आमर जो 6 गोटी रस अच्छी मधुर, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय 6 गोटी रस अच्छी। ता भितर केवल लवण रस को छाड़देले साधारणतः हरिडारे आउ 5 गोटी जाक रस रही। तेणु शास्त्र रे याकू लवण सहित खाइबा को कहा जायछि। हरिडा साधारणतः बात, पित्त एवं कफ 3 गोटी दोष को शांत करे, रक्त विकार को दूर करिवारे गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण औषधि। तेणु प्रथमे आम जानलु प्रथम शैलपुत्री अर्थ है हरितकी औषधि। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी कौन? ब्रह्मचारिणी अर्थ है ब्राह्मी। ब्राह्मी को ब्रह्मचारिणी बोली कहुई। ब्राह्मी औषधि साधारणतः अनेक लोक जानी जे ब्राह्मी सेवन द्वारा स्मरण शक्ति बढ़ी थाए, आयु वृद्धिकारी एवं यह रक्त शोधनकारी, रक्त को शोधन करने ये मध्य समर्थ। ताले आम 2 गोटी औषध जानलु। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, अर्थात प्रथम औषधि है हरितकी, द्वितीय औषधि है ब्राह्मी, तृतीय चंद्रघंटेति। चंद्रघंटा आयुर्वेद रे औषधि अच्छी जहाँ सार आम साधारणतः कही था चंद्रसूर बा चंद्रिका। ओडिया रे आम ताको चांदसूर बोली कही था। यार पर्यायवाची शब्द हूँ चंद्रघंटा, अर्थात चंद्रघंटा है चंद्रसूर बा चंद्रिका महौषधिर अन्य नाम। ये गछ साधारणतः धनिया गछ बोली टिके देखा होता है। उत्तर प्रदेश आदि स्थान रे याकू साग रूप में व्यवहार करती। आयुर्वेद ग्रंथ अनुसार साधारणतः आम स्थूलता अर्थात शरीर मेद को नष्ट करिवारे ये बहुत परिमाण में साहाय्य करे। तो आम 3 गोटे औषध विषय जानलु। चतुर्थ औषध कुष्मांड। कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड। कुष्मांड बोली आम साधारणतः जानी था पानी कखारु को। पानी कखारु यह मध्य साधारणतः वीर्यवर्धक एवं रक्त विकार को दोष करिथाए, रक्त विकार नाशक। अपस्मार भली विपज्जनक रोगर मध्य आमको ये औषधि रक्षा करिथाए। पंचम औषधि पंचम स्कंदमातेति। पंचम रे आमको स्कंदमाता बोली कहुई। स्कंदमाता अर्थात अतसी। आपण मैंने शुणिथे अतसी नामक औषधि अच्छी आयुर्वेद औषधि, जार पर्यायवाची नाम हूँ स्कंदमाता। साधारणतः अतसी बात, पित्त एवं कफ 3 गोटी दोष को शांत करे। षष्ठरे पंचम स्कंदमातेति। षष्ठम कात्यायनी तथा कात्यायनी। षष्ठरे साधारणतः आम कात्यायनी औषध को ग्रहण करिछु। कात्यायनी शब्दर अर्थ है ओडिया रे आम जहाँ को आंबड़ा कहू।
यार पर्यायवाची शब्द मध्य अलग अच्छी संस्कृत रे जहाँ को अंबा अंबिका अंबालिका मध्य कही था। साधारणतः ये औषधि कंठ संबंधी विभिन्न रोग पाई आयुर्वेद रे व्यवहार कराई थाए। सप्तम रे कालरात्रि सप्तमम कालरात्रि इति कालरात्रि शब्दर व्यवहार कराई। कालरात्रि देवींकर नाम उल्लेख कराई। कालरात्रि कहले आम साधारणतः नागदमन नामक औषध को बुझू, जहाँ साधारणतः विभिन्न विष संबंधी समस्त विष को नष्ट करने जहाँ को आयुर्वेद रे प्रयोग कराई थाए एवं ए औषध को मस्तिष्क संबंधी समस्त प्रकार विकार नष्ट करने यार प्रयोग कराई थाए। महागौरी चाष्टम सप्तम कालरात्रि गला, अष्टम रे महागौरी। महागौरी बोली आम जो औषध को ये ग्रहण करुचु से औषध को आम समस्ते जानीचु। घरे घरे समस्ते आम से वृक्ष को पूजा करूँ। सी हूँ तुलसी। महागौरी बोली आम तुलसी को ये व्यवहार करुचु, अर्थात तुलसींकर पर्यायवाची शब्द होची महागौरी। साधारणतः तुलसी रक्त विकार को नष्ट करे, हृदय रोग नाशक, समस्त प्रकार वात पित्त एवं कफ ई दोष को मध्य शांत करे एवं जठराग्नि को मध्य प्रबल करे। तेणु अष्टम रे महागौरी अर्थात आम तुलसी की ग्रहण कलु। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। नवम रे सिद्धिदात्री का नाम उल्लेख अच्छी। सिद्धिदात्री अर्थात आयुर्वेद गोटे प्रकार औषधि अच्छी जहाँ को आम शतावरी बोली कही था। ये शतावरी अन्य नाम है सिद्धिदात्री, जहाँ को आम नारायणी बोली मध्य कही था। साधारणतः या आम समस्त हृदय रोग आमको जिनस को आमको आयुर्वेद रे ग्रहण करने उल्लेख अच्छी। ये मध्य समस्त रक्त विकार संबंधी रोग को दूर करे एवं वात पित्त नाशक। यही भाव में आम शास्त्र रे आम जो सप्तशती चंडी पाठ करुचु से सप्तशती चंडी पाठ रे कवचर जो 9 गोटी देवींकर नाम उल्लेख अच्छी। मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति रे ये 9 गोटी देवी आ 9 गोटी औषध को बुझाऊँच। जदि आम जीवन रे ये 9 गोटी औषध को ग्रहण करुचु ताहले आम निश्चित भाव में निरोग रहबू। देखंतु मनीष जन्म 4 गोटी लक्ष्य को लेकिन होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 गोटी अर्थ प्राप्ति पाई शरीर आवश्यकता अच्छे। बिना शरीर ना आप धर्म अर्जन करें, ना अर्थ अर्जन करें, ना आप इच्छा पूर्ति हो पार, ना मोक्ष प्राप्ति करें। तेणु शरीर रक्षा प्रथम कर्तव्य। से शास्त्र मध्य कहुई शरीर माध्यम फल धर्म साधन। तेणु कवच माध्यम मार्कंडेय ऋषि आम मान को 9 गोटी औषधर व्यवस्था देइचंती। ये 9 गोटी औषधर व्यवहार रे आमे आम निज शरीर को सुस्थ रखिपर, आरोग्य रही पारिबा। वर्तमान आसतु आम जानिबा ये जो 9 गोटी औषध विषय आम आलोचना कलु, यार आम प्रयोग केमिति करिबा। शास्त्र रे उल्लेख अछि रविपुष्या जोग, अर्थात जो रविवार दिन पुष्या नक्षत्र रहिबो से भली दिन रे आमे ए समस्त औषधि को ग्रहण करूँ। यदि समस्त औषध ग्रहण कर ठीक अच्छे, तो जहाँ भी ग्रहण कलु ताकू आमे गोटे शुद्ध पात्र रे सामने रखिबू एवं निजे शुद्धपूत भाव में गोटे आसन उपर बसी जो जो देवींकर औषधि को आम ग्रहण करूँ से देवींकर नाम सहित, अर्थात नामर पूर्वरे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये समस्त बीज मंत्र को संयोग करूँ
एवं देवींकर नाम रे चतुर्थी विभक्ति संयोग करी नम शब्द लगे आम जप करूँ। जेमिति मन करंतु शैलपुत्री हरिडा आम संग्रह करूँ। प्रथम औषधि हूँ हरिडा। तो हरिडा को आम पात्र रे रखिलु। मंत्र हम कौन? ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ये मंत्र को अति कम रे 108 जप करूँ एवं जप कर सारा पर आम से औषधि को ग्रहण करूँ। यही भाव में मार्कंड पद्धति अनुजाई 9 गोटी देवतांकर नाम अनुसार 9 गोटे जो औषधि एवं तार प्रयोग विधि आज वर्णना कलु। आशा करुँच भिडियो निश्चित भाव में आपको भल लगे। भिडियोटी भल लगे तेबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।